थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आप महान हैं, अद्भुत, अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थी। आपकी युक्तियां हम सब के जीवन में पूरी हो, ऐसा आप चाहते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा समर्पण हमारे अनंत जीवन के वारिस होने के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो समस्त प्राणियों पर और समस्त सृष्टि पर बना रहता है, विशेषकर उन विश्वासियों पर जो सच्चे हृदय से अपने प्रभु को समर्पित रहते हैं। और उनके लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य अद्भुत काम करती है, ताकि हर विश्वासी के जीवन से आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, उसके नाम की महिमा हो। जैसा कि कल हम लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के विषय में परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझने की शुरुआत की है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। और आज यीशु के जन्म की कहानी जो दुनिया भर के लोगों ने सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस परिचित कहानी में कुछ और भी है? क्योंकि बाइबल में यीशु के जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो क्या उस घटना का कोई गहरा अर्थ है? यस है। और इसलिए यीशु मसीह के जन्म के महत्व को देखने के लिए नए नियम के द्वारा हम देखेंगे, और इसमें पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां हैं उसका नए नियम में कैसे उसके जन्म के समय वो पूरी हुई हैं, इन सब बातों को देखेंगे। और इसके वास्तविक अर्थ की एक झलक पाने से यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा और उसके प्रति हमारी आराधना में वृद्धि होगी। पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई और नए नियम में पूरी की गई। यीशु मसीह के यानी ईसा से लगभग 700 साल पहले पुराने नियम में यीशु के जन्म से संबंधित एक भविष्यवाणी दर्ज की गई थी। यशाया 7 अध्याय और उसका 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये एक चिन्ह था, और ये चिन्ह किसको मालूम होना चाहिए? अन्य जाति को तो कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उनके पास लिखित वचन नहीं है। किनके पास था? तो उनको मालूम चल जाना चाहिए था ना, क्योंकि उन्हीं की भविष्यवाणियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। पुराना नियम यहूदियों का धर्मशास्त्र है, रिलीजियस बुक है, लेकिन नया नियम सबके लिए है। वो रिलीजियस बुक नहीं है, वो स्पिरिचुअल बुक है। और ये डिफरेंस है बाइबल के नए नियम और पुराने नियम के अलग अलग अर्थ में। नया नियम यीशु के जन्म के वृतांत से शुरू होता है, और मैथ्यू के पहले अध्याय में और उसके 18 पद में क्या लिखा है? पढ़िए जरा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय पहला अध्याय 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से, इसका मतलब विवाह होने से पहले ही वो यानी मदर मेरी यीशु मसीह की माता पवित्र आत्मा की ओर से, किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई जी। अतः उसके पिता यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच में ही था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया, दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ
दाऊद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखिए, पुराने नियम में भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो बातें परमेश्वर ने बोली, नए नियम में वो सब चीजें पूरी हो रही हैं। तो नया नियम क्या है? परमेश्वर की सारी बातों के पूरा होने का प्रमाण। नया नियम वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो भविष्यवाणियां थी, उन भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे पूरा किया गया। यीशु मसीह के जन्म, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, उसके स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा के उतरना और कलीसिया की शुरुआत, यहां तक की जितनी भविष्यवाणियां थी पार्ट बाय पार्ट, वो सब नए नियम में प्रभु ने पूरी करके साबित किया कि यही उद्धार करता है। लेकिन लोगों ने कितना विश्वास किया? तनिक भी नहीं, बल्कि और तमाशा बना दिया उसका। यीशु मसीह पर विश्वास करने की जगह खुद भी ड्रामा करते हो, दूसरों से करवाते हो, कहते सेवकाई। ये कौन सी सेवकाई है? जिस सेवकाई में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ही नहीं, वचन है ही नहीं, सिर्फ सेवकाई है। कौन सी? ये मनुष्य जो है अपने दिमाग से परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा, वो भी उद्धार की योजना, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान दिया है। सर्व सिद्ध बलिदान को नष्ट करने का काम कर रहा। बताइए, परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? और ऐसा वैसा नाराज होगा, भयानक नाराज होगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इनको कभी माफी नहीं मिलेगी। पौलुस ने क्या कहा था? मैंने जो सुसमाचार सुनाया, इसके अलावा मेरे कोई मनुष्य हो या कोई स्वर्गदूत क्यों ना हो, कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। तो जब कोई व्यक्ति गलत सुसमाचार भी सुना रहा है तो वो भी श्रापित है। जब आप परमेश्वर किए वचन को जाने बिना, समझे बिना और आपके जीवन में वो पूरा नहीं हुआ है, आप उसको सेवकाई के लिए खड़े हो जाते हैं, सेवक बन के खड़े हो जाते हैं, स्वयंभू, तो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं कि पक्ष में? और परमेश्वर ने लिखा श्रापित है। तो श्राप आप पर भयानक तरीके से श्राप आएगा। यहां पे हमने ये देखा, ये भविष्यवाणी पूरी कैसे हुई। इसमें आगे पढ़िए, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। ये तो यशाया में भी हमने पढ़ा था। देखिए, मत्ती में भी लिखा हुआ है यीशु मसीह का जन्म। तो ये उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा, इससे पहले ये लिखा हुआ है। तो यीशु ये इमैनुएल है कि नहीं है? इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। क्या आप यीशु मसीह के साथ हैं? और क्या यीशु मसीह आपके साथ है? ये कठिन प्रश्न है, इसका जवाब तुरंत से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं लागू नहीं है और आपका जीवन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं है, तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये जब तक परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में सिद्ध ना हो, तब तक हम इसका दावा नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखिएगा। और जो लोग दावे कर रहे हैं, आप वचन के अनुसार उनके जीवन में देखेंगे तो आपको लगेगा झूठ बोल रहा है। और मालूम है श्राप किसको मिलेगा? जो नहीं है और दावा कर रहा है, वो श्रापित हो गया। ये काम नहीं करना है। अब यीशु मसीह की उत्पत्ति इस प्रकार हुई, और ये हमने जो अभी पढ़ा आपके सामने पूरा, और इसके अनुसार अगर हमने पूरा पढ़ा तो आपने देखा होगा
कि पवित्र आत्मा की संतान के रूप में यीशु मसीह पाया गया। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, लिखा है ना। तो यीशु मसीह किसकी संतान है? पवित्र आत्मा की संतान है। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ, वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा का जब जन्म होता है, इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन। तो यीशु मसीह के जन्म में हमारे नए सिरे से जन्म की कहानी छिपी हुई है। और कभी भी आपने क्रिसमस में इस कहानी को कभी नहीं देखा होगा। हमेशा सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट, केक, इसी में आप उलझ के रह गए। 4 दिन की खुशी मनाई और पूरे साल फिर रोते रहे, फिर जुगाड़पंती चलती रही। ये लोगों का अपना नजरिया है। परमेश्वर के नजरिए से जब आप देखेंगे, हर चीज स्पष्ट है। और इसमें हम लोगों ने जो बातें अभी पढ़ी हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए और यशायाह को देखिए तो आपको पता चलेगा। अरे यही, हालांकि मसीह का जन्म मरियम से हुआ था, वो पवित्र आत्मा की संतान थे। यीशु मसीह का जन्म सीधे तौर पर पवित्र आत्मा से हुआ था। इसका पद 20 पढ़ दीजिए, पहला अध्याय, यही मत्ती पहला अध्याय, उसका 20 पद। जब वे इन बातों के सोच ही में थे, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, किसकी ओर से? अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ परमेश्वर की ओर से नहीं लिखा। यीशु मसीह किसकी ओर है? पवित्र आत्मा की ओर से है। ये आपको बहुत मालूम होना चाहिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग है। पवित्र आत्मा की ओर से है, इसका मतलब यीशु मसीह का जन्म का स्रोत पवित्र आत्मा था कि नहीं था? इसलिए परमेश्वर ने उसके जन्म को गुप्त किया, क्योंकि हमारा भी जब बॉर्न अगेन हम होते हैं, हमारी आत्मा का जन्म होता है, तो ये गुप्त होता है। हम इस बात में आनंदित जरूर होते हैं कि हमें प्रभु ने नया जीवन दिया, यानी नए जीवन का मतलब नए सिरे से जन्म, बॉर्न अगेन। हमें प्रभु ने नया जन्म दे दिया। नए जन्म का मतलब है हमें अनंत जीवन के लिए जन्म दे दिया, बॉर्न अगेन। और ये हमेशा गुप्त रहता है, जन्म गुप्त रहता है। यीशु मसीह की मृत्यु को सार्वजनिक किया गया था, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी सार्वजनिक किया था, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को भी सार्वजनिक किया गया था। लेकिन पवित्र आत्मा का उतरना फिर गुप्त था। और पवित्र आत्मा जब चेलों पे उतरा, उसके बाद जो सेवकाई शुरू हुई, वो सार्वजनिक हो गई। तो परमेश्वर ने कहां गुप्त किया, कहां सार्वजनिक किया, ये आपको समझना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में क्या चीज हमें गुप्त रखनी, क्या चीज सार्वजनिक होनी है, इसका ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन कठिन हो जाएगा, और स्पिरिचुअल लाइफ आपकी शुरू भी नहीं हो पाएगी, उससे पहले आपका लाइफ का एंड हो जाएगा। और उसका तत्व दिव्य था, यानी उसका जन्म का स्रोत पवित्र आत्मा था और उनका तत्व दिव्य था। और पवित्र कुंवारी मरियम के माध्यम से उसने मांस और रक्त, मानव स्वभाव को धारण किया, मांस की समानता। यानी रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 3 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर परमेश्वर ने काहे पर दंड की आज्ञा दी है? शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो आपका शरीर पाप का इंस्ट्रूमेंट है, इसी से आप पाप करते हैं। और आपका शरीर जब प्रभु को, पौलुस ने क्या किया, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहां कोई चढ़ाता है?
और ये शरीर जब तक आपकी इच्छा के अनुसार जीवित है, तब तक आप पाप में हैं, आप शरीर में हैं, आप शारीरिक हैं, आप में बॉर्न अगेन नहीं हुए। जब बॉर्न अगेन कोई हो जाता है तो उसको शरीर से कोई मतलब नहीं, शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक भावनाएं, ये सब किनारे लग जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं। आपको कोई गाली भी देगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। मालूम क्यों? क्योंकि अब आप आत्मा में हैं। जब तक आप शरीर में हैं, शरीर जो है वो यानी रिएक्ट करता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा भी करता है और रिएक्ट करता है। जब कोई आत्मिक बात किसी शारीरिक मनुष्य के बहुत कस के चिपकती है ना, तो वो शारीरिक तौर पर रिएक्ट करता है और उसका रिएक्शन ये उसके शरीर की क्रिया है, प्रतिक्रिया है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति शारीरिक तौर पर रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए लिखा है आत्मिक जन को कोई नहीं परख सकता, क्योंकि वो खुद अपने आप को परखता रहता और परमेश्वर का वचन और आत्मा उसको परखता है। इसलिए कि यहां पर यीशु मसीह ने कुंवारी मरियम से जब जन्म लिया तो उसने मानव स्वभाव को धारण किया और फ्लैश को हिंदी में कहते हैं मांस। फ्लैश का मतलब होता है हमारा शारीरिक स्वभाव। वो शारीरिक स्वभाव की समानता में यानी मनुष्य की समानता में, मानव स्वभाव की समानता में परिवर्तित हुआ, पुरुषों की समानता में। फिलिपियों 2 अध्याय 7 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 पद। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो था परमेश्वर, लेकिन वो मनुष्य की समानता में उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन द इमेज ऑफ एडम, एडमिक इमेज में। लेकिन वो लास्ट एडम था, फर्स्ट एडम नहीं था जिसने गुनाह किया, वो नहीं था। लेकिन उसी को और उसकी संतानों को मोक्ष देने के लिए यीशु मसीह ने अपना परिवर्तन किया, वो उसकी समानता में बन गया। हालांकि यीशु का जन्म मांस और रक्त वाले एक बच्चे के रूप में हुआ था, उनका स्रोत पवित्र आत्मा था। वो शारीरिक बच्चा जरूर था, लेकिन शारीरिक तौर पे जन्मा बच्चा नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा शारीरिक बच्चा था। इसीलिए इसको बोला गया है गॉड मैन, 100% गॉड, 100% मैन। ये एक ही हुआ है, इसके अलावा कोई नहीं हुआ है और ना कोई हो सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 20 पद, जहां पर लिखा हुआ है यीशु की उत्पत्ति के बारे में और अधिक बताता है। परंतु जब वो इन बातों पर विचार कर रहा था, तब प्रभु का एक दूत उसे स्वप्न, किसको? यूसुफ को दिखाई दिया। स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को ब्याह लेने से मत डर, क्योंकि जो उससे उत्पन्न होने वाला है वो उसी से है, पवित्र आत्मा से है। यानी स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने उसको बताया वो मनुष्य की उत्पत्ति नहीं है, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उससे ये संतान उत्पन्न हो रही है। इसीलिए विवाह से पहले हो रही थी, कुंवारी दशा में थी तब। और इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी आत्मा के द्वारा मरियम में जन्म लिया। गर्भाधान पूरा होने के बाद वो मानव स्वभाव के साथ एक देव पुरुष यानी गॉड मैन बनने के लिए पैदा हुआ, जिसमें देवत्व और मानवता दोनों थे, यानी ईश्वरत्व और मानवता, वो दोनों पार्ट थे। ये यीशु मसीह की उत्पत्ति है। वो गॉड मैन था और आज लोगों ने उसको क्या बना दिया? एक आम व्यक्ति बना दिया। जैसे हम पापी स्वभाव के मनुष्य, हमने अपने समान उसको खड़ा कर दिया। ऐसे करते जैसे यीशु मसीह तो ये हमारे साथ खेला हुआ, ऐसा व्यवहार कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? कितनी गलत बात है, क्योंकि वचन को सही तरीके से ना समझे, अज्ञानता के कारण कर रहे हैं लोग। और इसलिए मत्ती 1 अध्याय उसका 18 और 20 पद में हम लोगों ने देखा है कि यीशु मसीह का जन्म किसी भी तरह से एक साधारण मनुष्य का सामान्य जन्म नहीं था। ये स्वयं ईश्वर का असाधारण अवतार था। यीशु का जन्म एक
ईश्वर पुरुष एक अद्भुत व्यक्ति का जन्म था जो दिव्य और मानवीय दोनों था, यीशु और इमैनुअल। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21, 22, 23 पद पढ़िए। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। नए नियम में यूसुफ को यह संदेश दिया गया था। ये सब इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। वो कब कहा था? यशाया के द्वारा कहा था, यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद में। लेकिन उसको आप फिर यहां पर पढ़िए, 23 पद पढ़िए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यानी यीशु मसीह के जन्म ने मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति आ गया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके बिना कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था, जिसके बिना कोई परमेश्वर को कभी जान नहीं सकता था, जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता था, वो आ गया। तो ये आनंद का सुसमाचार था। आज लोगों ने इसको एक दुख का समाचार बना दिया, क्योंकि लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, तो लोगों की ट्रेडिशन को देखते हुए अपनी अपनी व्याख्याएं और अपना अपना दृष्टिकोण से बोलते हैं और प्रकट करते हैं। उनकी गलती नहीं है जो लोग अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं, गलती उन लोगों की है जिन्होंने गलत दृष्टिकोण और गलत पिक्चर लोगों के सामने रिफ्लेक्ट किया अपने जीवन से। कलीसियाओं के द्वारा जो दिखाया जा रहा है उसके अनुसार लोग गलत दृष्टिकोण से बातें कर रहे हैं, ये इसलिए है। और यहां पर हम ये देखते हैं, और वो एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अब ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन यहोवा ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, कि देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु और इमैनुअल दो उत्कृष्ट नाम हैं जो हमारे लिए महत्व से भरे हुए हैं, और इसके लिए हम कुछ नोट्स देखते हैं। पहला अध्याय या मत्ती पहला अध्याय उसके 21 पद में यीशु पर पहला नोट हमें यह बताता है, यीशु हिब्रू नाम जो है उसका यीशु का वो है यहोशू। यहोशू, यीशु का जो हिब्रू नेम है वो है यहोशू, जो ग्रीक में आता है यीशु। आपको मालूम है बाइबल का पुराना नियम किस भाषा में लिखा गया? हिब्रू में, और नया नियम ग्रीक में। तो जो यीशु का यीशु नए नियम में जो यीशु है वो पुराने नियम में यहोशू है। ओ, इसका मतलब परमेश्वर पुराने नियम को और नए नियम को दोनों को कहीं पे ले जाके मिला रहा है। ध्यान देने की बात है ये। अब इसके लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसका 16 पद। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 16 पद। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनका नाम यही है। और नूह के पुत्र होशे का नाम यहोशू रखा। यहोशू रखा। ये यहोशू कौन? पुराने नियम में आपको मालूम है, जब हम लोगों ने ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो जब इजरायली लोग मूसा की मृत्यु के बाद उनको आगे लेके कौन गया? यहोशू लेके गया था। क्या आपको पुराने नियम में ये नहीं दिखाया गया कि मूसा तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा? तो यीशु मसीह को फॉलो क्यों नहीं कर रहे लोग? यहूदी भी धोखा खा गए, वो उस यहोशू की बात करते हैं। यीशु का नाम जो इब्रानियों में वो यहोशू क्यों है? अगर देखिए, अब एक और तर्क आप देख लीजिए, ये परमेश्वर के वचन का तर्क है, इसका यहोशू जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार करता। यहोशू का मतलब क्या है?
यहोवा उद्धार करता, ये किसका नाम था? यीशु मसीह के नाम का अर्थ यही है, लेकिन लोगों को अर्थ नहीं मालूम, स्टडी कोई करता नहीं, जानकारी सही है नहीं, जानकारी कंप्लीट नहीं है। बिना कंप्लीट जानकारी के इधर से सुनी उधर से सुनी, 10 लोगों से सुनी, उसका मिक्सचर तैयार करके खड़े हो गए हम भी सेवक। यही तो हो रहा आज, और ढेरों लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। ये यहोशू जो पुराने नियम में था, यहोशू का अर्थ यहोवा उद्धार करता या यहोवा का उद्धार। इसलिए यीशु ना केवल एक मनुष्य बल्कि यहोवा है, और ना केवल यहोवा बल्कि यहोवा हमारा उद्धार बन रहा है। यीशु मसीह के जन्म पर यही खुशी का एक विषय है। इस प्रकार वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा यहोशू भी है जो हमें विश्राम में लाता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानियों 4, क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। स्पष्ट है कि नहीं है? इसका मतलब वो यहोशू नहीं, ये यीशु मसीह के विषय में कि वही तुम्हें विश्राम में प्रवेश। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। असली यहोशू तो ये था, असली उद्धार करता तो ये था, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। भाषा में ही सब छिपा हुआ। यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो दूसरे दिन की चर्चा ना होती। आगे, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का दिन, सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके, पूरा करने का मतलब क्या? आपको जब उद्धार के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हाँ के ना, यही तो काम कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं करना है। शुभ समाचार क्या है कि उद्धार करता आ गया है, जीवन समर्पित करो, उद्धार वो तुम्हें देगा। तो उद्धार देगा कौन? और लोग क्या कर रहे हैं? अपने उद्धार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। गलत है कि सही है? अब कर लो, वो कहता कर लो, जब थक जाना, जब परेशान हो जाना, मिलेगा नहीं। और पूरी दुनिया के लिए ये कठिन मैसेज है कि या तो अपने उद्धार के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ परमेश्वर सुसमाचार दे रहा है कि उद्धार करता आ गया, जीवन समर्पित करो, उद्धार लो, और समर्पण कोई नहीं करना मांग रहा है। आप वास्तविक आनंद बनाना मांगते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में ये यीशु मसीह का जन्म आपके हृदय में अगर हो जाए तो आपका जीवन सफल हो, आपका परिवार भी सफल होगा, और आपका पूरा परिवार विश्राम पा जाएगा। क्योंकि आप ऐसा कोई उद्धार के लिए अपने काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर जिसे ग्रहण कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके जो काम किया और सब कुछ पूरा करके हमें सुसमाचार दिया। हमें इस सुसमाचार को कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के कार्य को पूर्ण कर दिया है, हमें सिर्फ समर्पण करना है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? तो ये गलत कर रहे हैं ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28-29 पद पढ़ लीजिए। 11 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। सीखना ही तो कोई नहीं मांगता, सब तो गुरु है, चेला कोई बनना नहीं मांगता। इस युग में जब सब गुरु हो गए, चेला बनने को कोई राजी नहीं है, उद्धार मिलेगा किसको? खूब रात भर सोचिए, कल फिर आइएगा, इसके आगे फिर लेके चलेंगे। ये
विचार करने वाली बातें हैं। आप लोगों को वचन को केवल सुनना नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए। अरे ये कैसी बात है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, और लोग कर क्या रहे हैं। आप जब मन में थोड़ा सा वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पूरी दुनिया गलत काम कर रही है। परमेश्वर को बराबर चैलेंज कर रही है कि हम तुम्हारे सुसमाचार को या उद्धार के कार्य को हम ग्रहण नहीं करेंगे। अपने कार्यों से, अपने कामों से इनकार कर रहे हैं। मुंह से तो कहते प्रभु प्रभु, लेकिन आप अपने शरीर से जो कर रहे हैं और मन में जो विचार आपके चल रहे हैं वो सब परमेश्वर के विरोध में, उसके कार्य के विरोध में। मनुष्य के पतन के कारण सभी मनुष्यों को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यह परमेश्वर के दृष्टिकोण से है। अब आपका दृष्टिकोण क्या है या आप जाने, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के पतन के कारण सभी मनुष्यों को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यह उद्धारकर्ता यीशु है, जो यहोवा स्वयं परमेश्वर है, ईश्वर पुरुष। यीशु ही एकमात्र है जो हमें हमारे पापों से बचाता है। जब भी हम यीशु का नाम पुकारते हैं तो हम उनके उद्धार का आनंद ले सकते हैं। यीशु का नाम कितना अनमोल है, और यही इसी का मतलब हो गया इमैनुएल। यीशु ईश्वर द्वारा दिया गया नाम था, जबकि इमैनुएल जिसका अर्थ है हमारे साथ ईश्वर, वो नाम था जिसके द्वारा मनुष्य उसे बुलाता था। उद्धारकर्ता यीशु हमारे साथ परमेश्वर है, वो ईश्वर है और वो हमारे बीच रहने के लिए अवतरित ईश्वर भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की, यानी हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो परमेश्वर का इकलौते पुत्र की महिमा होती, वो महिमा देखी। ये गवाही है वचन की। यीशु ईश्वर द्वारा दिया गया नाम था, जबकि इमैनुएल जिसका अर्थ है हमारे साथ ईश्वर, वो नाम था जिसके द्वारा मनुष्य उसे बुलाता था। उद्धारकर्ता यीशु हमारे साथ परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो हमारे बीच रहने के लिए अवतरित ईश्वर भी है। वो काहे के लिए आया? वो अपनों के बीच में आया डेरा करने के लिए। कितनों ने उसको डेरा करने दिया? कोई उसे बसने नहीं देगा। उसको मालूम है भूमि चाहिए, कौन सी? हृदय रूपी भूमि। यहां रहना मांगता है, वो जमीन नहीं टच करेगा। स्वर्गीय चीज कभी भी जमीन पे नहीं टच की जाती। लेकिन लोगों की सोच गलत है, दृष्टिकोण गलत है। ये शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिलेगा। शरीर का जुड़ाव मिट्टी से है, लेकिन आत्मा का जुड़ाव स्वर्ग से है। आत्मा कभी नहीं, आत्मा जिसने दी है, जैसे ही प्राण निकलता आत्मा ऊपर जाती, कभी मिट्टी में नहीं मिलेगी। मिट्टी में क्या जाएगा? शरीर। तो जब हमारी शारीरिक मृत्यु होती है तो केवल शरीर मिट्टी में जाता है और आत्मा अपने भेजने वाले के पास, वहां से आई वहीं जाएगी। वो जमीन नहीं टच करती है। अब आप इस बात से देखिए कि आपके ये मिट्टी के घर में जब आत्मा है, तो ये आत्मा मिट्टी का घर जो है ना, ये शरीर, ये उस आत्मा को कलंकित करता है, नष्ट करता है, उसके विरोध में काम करके। जब आप कोई अपराध करते हैं, जब आप कोई पाप करते हैं ना, आपके अंदर मन में बहुत विचलित होते हैं, बहुत बुरा लगता है। आपकी आत्मा अंदर से कचोटती है, जिसे आत्मग्लानि बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन शरीर का स्वभाव पावरफुल होता है, शरीर पावरफुल है। इसीलिए परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे प्राणों को बल देता है, आत्मा को बल देता है, ताकि हमारी आत्मा स्वस्थ हो। वो न केवल भगवान है, बल्कि हमारे साथ भगवान है। भगवान का मतलब होता है परमेश्वर का पुत्र जो अवतरित हुआ, इनकारनेटेड, गॉड इनकारनेटेड एंड लिव्ड अमंग अस, इसलिए उसको भगवान बोला गया है। मसीह इमैनुएल के रूप में न केवल हमारे साथ थे जब वो पृथ्वी पर थे, बल्कि उनके स्वर्गारोहण के बाद से भी हमारे साथ है। जब भी हम उनके नाम पर एकत्रित होते हैं,
मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 पद, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़िएगा। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। होऊंगा नहीं, वो होता है। तो इसका मतलब कलीसिया में संडे को और प्रतिदिन हम लोग जब जमा हो रहे हैं, कितने लोग बताए गए थे? 10,000 जमा होंगे तो मैं उनके बीच में। अरे इतने तो हम लोग हो ही जाते, इससे तो ज्यादा ही है ना? तो इसका मतलब जब भी हम जमा हो रहे हैं प्रतिदिन, वो हमारे बीच में है कि नहीं है? तो हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? तो हम लोग गलत क्यों कर रहे हैं? लगातार विचार भी गलत कर रहे हैं, काम भी गलत कर रहे हैं और अपने मन को फिरा नहीं रहे, तो जबकि हम उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। आपको जीवन में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। ये परिवर्तन इसलिए क्योंकि वो हमारे बीच में उपस्थित है। लिखा होगा नहीं, है। अब इसको ग्रामर के साथ इंग्लिश में पढ़िए। For wherever two or three are gathered, drawn together as my followers into my name, and into my name, there I am in the midst of them. वहां मैं हूं। I am पुराने नियम में क्या बोला था? मैं हूं, मैं हूं। उसका एक नाम है, मैं हूं। और जब आप उसके नाम से जमा हुए, मैं हूं और वो है। क्या आप विश्वास करते वो है? तो आज अपनी सब अज्ञानता को यहां पे निकाल दीजिए। कहिए प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में लगातार आ रहे थे लेकिन हमें पता ही नहीं था कि आप हैं। और अपना समर्पण कर दीजिए। प्रभु, हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं ताकि हमारे मन में केवल आपके प्रति इच्छा उत्पन्न हो। हमें आपकी सुधि रहे कि हमें प्रभु के वचन को सीखना है, समझना है और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से आप लगातार एकत्रित होइए। इसके अलावा वो युग की समाप्ति तक पूरे दिन हमारे साथ रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। 28 अध्याय 20 पद जी। मत्ती 28:20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, प्रेरितों से, अपने चेलों से यीशु मसीह कहने लगा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक। देखो, सुनो नहीं, देखो। आप देखिए कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है कलीसियाई सेवा के लिए, क्या कहा था? मैंने जो बातें तुम्हें सिखाई और बताई, उन्हें परमेश्वर की वो आज्ञा मानना सिखाओ। यानी खुद भी आज्ञा मानो और जो मैंने तुम्हें सिखाया आज्ञा मानना, जैसे तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उन्हें भी सिखाओ। ये काम किसका है? ये जब तक पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में, सेवक के जीवन में नहीं होगा, ये काम हम अपने यानी मानव स्वभाव से और मानव शरीर से नहीं कर सकते। आत्मिक स्वभाव यानी पवित्र आत्मा, उसका कंट्रोल, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में कंट्रोल ले, ताकि मसीह अपनी कलीसिया बनाए। तो पवित्र आत्मा कौन है मालूम है? स्पिरिचुअल जीसस। लोग कितनी आसानी से कह देते हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है। हाँ, ये स्पिरिचुअल जीसस। अरे स्पिरिचुअल जीसस कुछ और करने आए। वो तुम्हें कहा, वो तो ये स्पिरिचुअल जीसस का काम क्या मालूम है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे और कोई इस लायक नहीं है। और ये डिक्लेयर कर रहा है कि पवित्र आत्मा। यीशु मसीह किसकी संतान था? पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। देख तो लो, समझ तो लो। और बहुत अच्छे अवसर पर हमारी सीरीज बिल्कुल सही जगह पे आई कि क्रिसमस का मैसेज जो हमारे नए सिरे से जन्म का मैसेज है। जैसे यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा ह्यूमन बॉडी में इनकारनेशन हुआ, वचन देहधारी हुआ, इसी प्रकार से
वचन हमारे जीवन में भी देह धारण करना मांगता है, ताकि वो हमें नई सृष्टि बनाए। उसने वादा कर दिया था अपने चेलों से, कहो देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और कलीसिया इसी को बोलते हैं जहां यीशु मसीह का ऑर्डेन्ड यानी पवित्र आत्मा से कंट्रोल्ड सेवक और यीशु मसीह के वचन के द्वारा काम करने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति काम करना शुरू करती है। वहां पे उस लिखा है कि उनके साथ मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आई विल बिल्ड माई चर्च। वो मसीह की कलीसिया है और उसी के लिए वायदा है कि मैं तुम्हारा। अब देखिए आप, इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कलीसिया के में उपस्थित रहते हैं। और जब आप आते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं? यही तो यीशु के नाम, यीशु के जन्म का और उसके नाम का अर्थ है। और इसीलिए उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु यानी इमैनुअल हैं, वो हर समय हमारे साथ उपस्थित है। ईश्वर हमारे साथ उपस्थित है। हाँ, ये कितना आरामदायक और उत्साहवर्धक है। वो हमेशा हर जगह और हर स्थिति में हमारे साथ है। लेकिन क्या आप उनके साथ हैं? सहमति एकदम बराबर से होनी चाहिए। उनका हमारे जीवन में जो कार्य है, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे कि वो हमारे जीवन में हमारे साथ है, तो इसका अर्थ हमारे जीवन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए और क्या हो रहा है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है प्रभु, ताया हुआ है। हम इसमें ना तो कुछ मिला सकते हैं और ना ही इसमें से कुछ घटा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम आपके वचन में किसी भी प्रकार की अपनी मानसिकता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको इसको लिटरल अंडरस्टैंड करना है और लिटरल फॉलो करना है, ताकि प्रभु आपके वचन का प्रभाव हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए प्रकट हो, आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।